नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गृह विभाग ने दी स्वीकृति, पहली बार ट्रैफिक संभालेंगे होमगार्ड के 100 जवान, जाम से मिलेगी मुक्ति। शहर की यातायात व्यवस्था में मेन पावर की कमी को देखते हुए पहली बार होमगार्ड के 100 जवानों को तैनात करने की तैयारी चल रही है। गृह विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। वित्तीय आवंटन मिलने के बाद चयनित जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर ट्रैफिक ड्यूटी में लगा दी जाएगी। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया कि ट्रैफिक में जल्द ही स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा। बताते चले कि ट्रैफिक में 700 स्वीकृत पद होने के बाद भी 100 महिला बल समेत सिर्फ 400 जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में कई चौक चौराहों पर जवानों की संख्या कम है। अचानक वाहनों का लोड बढ़ जाने पर जाम लग जाता है। एक ही जवान को घंटों ट्रैफिक संभालनी पड़ती है। वर्कलोड काफी ज्यादा होने से जवानों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। 100 होमगार्डों की तैनाती होने से काफी हद तक वर्कलोड कम होगा। जिन होमगार्ड जवानों की तैनाती यातायात संभालने में की जा रही है, वे सभी अंगरक्षक का काम कर रहे हैं या उनकी ड्यूटी थाने में लगी हुई है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही इन होमगार्ड जवानों की तैनाती खाली कटिंग पर की जाएगी या जिन ट्रैफिक पोस्ट पर जवानों की संख्या कम है वहां स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार। ST/SC की तरह सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल के लिए मिलेंगे 3,500 की जगह 4,500 रुपये। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अब साइकिल के लिए 4,500 रुपये मिलेंगे। पहले इन्हें 3,500 रुपये देने का प्रस्ताव था। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें कहा गया कि कल्याण विभाग ने ST/SC, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल के लिए 4,500 रुपये दिए हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के बच्चों को भी इतनी ही राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ही योजना के लिए एक ही कक्षा के छात्रों को अलग अलग राशि देने से गलत संदेश जाएगा। इस पर विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के साइकिल के पैसे छात्रों को नहीं मिले हैं। अब दिसंबर में बच्चों के खाते में पैसे आने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं जाएगा, चूंकि कल्याण विभाग के ऐसे ही प्रस्ताव पर पूर्व में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में इस आधार पर ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी जाएगी। उम्मीद है कि बुधवार तक इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। इसके बाद झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से छात्रों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। रामगढ़ में स्कूली बच्चों से छेड़खानी मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है आरोपी। रास्ते में रोककर मारपीट का भी आरोप। रजरप्पा सांडी चितरपुर स्थित RB हाई स्कूल में छात्रों के साथ हुई मारपीट में आरोपी 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दिए गए 24 घंटे अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। इधर पुलिस के अधिकारियों के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार परेड की जा रही है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर गली मोहल्ले में सर्च अभियान चला रही है। घटना शुक्रवार की है, जहां एक विशेष समुदाय के लोगों ने स्कूल में घुसकर छात्रों के साथ छेड़खानी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में 10 नामजद समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लिट्टीपाड़ा के 23 गांवों में फैला मलेरिया का प्रकोप। प्रशासन ने शुरू किया घर घर सर्वे। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की जोरडीहा पंचायत के बड़ा कुटलो गांव व आसपास के 23 गांवों में मलेरिया फैल गया है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद यहां के लोग जांच के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य कर्मियों के समझाने पर कुछ लोगों ने जांच कराई है तो उसमें मलेरिया के लक्षण पाए गए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए DC मृत्युंजय बर्नबाल ने स्वास्थ्य विभाग को सभी प्रभावित गाँवों में सर्वे कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सिविल सर्जन को दवा सहित अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में शिविर लगाकर लोगों के इलाज में जुट गई है। बड़ा कुटलो गांव में ब्रेन मलेरिया से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। यह खबर आने के बाद रविवार को उपायुक्त इस गांव में पहुंचे। उन्होंने बड़ा कुटलो व अन्य गाँव में लगे स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण किया व स्वास्थ्य कर्मियों से स्थिति की जानकारी ली। स्वास्थ्य कर्मियों ने DC को बताया कि गाँव के लोग जाँच नहीं करवा रहे हैं। इसके बाद DC ने ग्राम प्रधान बिरजू हांसदा व मुखिया जोसेफ माल्तो के मौजूदगी में ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। उनके डर को दूर करने के लिए DC, सिविल सर्जन, SDO आदि ने भी खुद रक्त की जांच कराई। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें देखकर अपना रक्त जांच करवाना शुरू किया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में साल में होती है 100
24 दिनों की छुट्टी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में साल में 124 छुट्टियां होती है, वहीं 242 दिनों की कक्षाएं चलती है। इन छुट्टियों में 52 रविवार की छुट्टी, 12 शनिवार की छुट्टी और साथ में गर्मी की छुट्टी और अन्य पर्याप्त त्यौहार शामिल है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर में 60 दिनों की स्वीकृत छुट्टियां हैं। इस साल महीने के तीसरे सप्ताह के शनिवार को छुट्टी दी जाती है। इन 242 दिनों में सभी विद्यालयों का सिलेबस पूरा करवाया जाता है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 60 छुट्टियों की घोषणा की गई है, लेकिन सभी जिलों में इन छुट्टियों को अलग दिनों में भी लिया जाता है। इसका निर्णय शिक्षक संघ द्वारा लिया जाता है। छुट्टियां अलग अलग एडजस्ट की जाती है, लेकिन 60 से अधिक नहीं हो सकती है। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां होगी जल्द। झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों की कागजात तेज कर दी गई है। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए व्यक्ति का चयन किया जाएगा। झारखंड राज्य सूचना आयोग के लिए एक मुख्य सूचना आयुक्त और 8 सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। माना जा रहा है कि रिटायर्ड जज या रिटायर्ड वर्गीय IAS अधिकारी को मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जा सकता है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें अब तक करीब 600 से अधिक आवेदन समाज सेवी, पत्रकारों व अन्य बुद्धिजीवों ने किए हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से मुख्य सूचना आयुक्त सहित अन्य सूचना आयुक्त के पद खाली हैं। इस कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों की सुनवाई भी नहीं हो पा रही है, जिसमें हजारों आवेदन लंबित हैं। झारखंड में गिरा पारा, बुधवार से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। सोमवार को राज्य के सभी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य का पारा सबसे कम 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से ठंड और बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा के कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। भले ही दिन में धूप खिली रही हो, लेकिन ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बुधवार से बादल छटने के बाद ठंड और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बन रहे सिस्टम का प्रभाव झारखंड में पड़ रहा है, जिस कारण तापमान में अभी और गिरावट होगी। सोमवार को भी रांची समेत झारखंड में बादल छाए रहे, जिस कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नवंबर में अधिकतम तापमान का औसत 27 डिग्री दर्ज की गई थी, वहीं न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस है। नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। रात के तापमान में गिरावट ज्यादा होगी, जिसके कारण ठंड बढ़ेगी। वहीं सुबह के वक्त कोहरा भी नजर आ सकता है। गिरिडीह में फैक्ट्री के अंदर दीवार गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के सर्कस मैदान के सामने स्थित अंजना माइका फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की फैक्ट्री के अंदर दीवार गिरने के बाद दब जाने से मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान सीहोडी निवासी तुलो दास के रूप में की गई है। घटना के बाद अनन फनन में मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां जानकारी मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी RN चौधरी भी सब दल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया गया कि सीहोडी निवासी तुलो दास पिछले कई वर्षों से सर्कस मैदान के समीप स्थित अंजना माइका फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। सोमवार को दोपहर वह फैक्ट्री में काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक फैक्ट्री के अंदर की दीवार टूटकर गिर गई, जिसमें तुलो दास दब गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद एक और जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मृतक के परिजनों और फैक्ट्री के मालिक के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत की जा रही है। वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की अमीषा करकेट्टा। IBA वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत की अमीषा करकेट्टा क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। अमीषा करकेट्टा झारखंड की बॉक्सर है, जो झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की प्रशिक्षु है। अमीषा करकेट्टा ने प्री क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको की RR देवानी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। ऐसा पहली बार है जब झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी की कोई बॉक्सर देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। बता दें कि वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक एरेवन आर्मेनिया में आयोजित है। इस प्रतियोगिता में भारत के 26 सदस्यीय दल भाग ले रही है। वहीं 58 देशों की 448 युवा प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। CM हेमंत सोरेन ने दी गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को गुरु नानक जयंती की बधाई दी। उन्होंने अपने X अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए अपना बधाई संदेश जारी किया है। CM सोरेन ने लिखा कि निस्वार्थ सेवा, प्रेम,
कल्याण और मानवता का संदेश देने वाले श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाश वर्ष के शुभ अवसर पर सभी को अनेक अनेक बधाई और शुभकामनाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। ज्ञात हो कि कार्तिक मास को पड़ने वाली पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र पर्व माना गया है। हिंदू धर्म में इस दिन को खास विशेष महत्व है। खास तौर पर उत्तर भारत में इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। वैसे तो देश के ग्रामीण में बसे लोग हर पूर्णिमा और एकादशी के दिन गंगा या आसपास के नदियों में पुण्य स्नान करने जाते हैं, लेकिन इस दिन गंगा स्नान खास पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को सिख गुरु पर्व के रूप में भी मानते हैं। इस दिवस गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था। वहीं इस दिन को लोग देव दीपावली भी कहते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सचिव ने किया कोल्हन का दौरा, तसर की घटती उपज पर चिंता जताई। भारत सरकार के सेंट्रल सिल्क बोर्ड के सदस्य सचिव पी शिव कुमार ने रविवार को खरसावां पीपीसी का दौरा किया। उन्होंने रेशम की बारीकी से अवलोकन करने के साथ अधिकारी व तसर किसानों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने झारखंड समेत देश भर में तसर कोसा की घटती उपज पर चिंता जताई है। कहा कि 3 वर्ष पहले तक देश में 3800 मीट्रिक टन तसर कोसा का उत्पादन होता था, लेकिन पिछले वर्ष मात्र 1300 मीट्रिक टन की उत्पादन हुआ है। तसर उत्पादन में झारखंड देश का अग्रणी राज्य रहा है। पिछले 3 वर्षों से झारखंड में भी तसर उत्पादन में कमी आई है। देश में कुल उत्पादन का 60 से 70% प्रोडक्शन झारखंड से होता है। ऐसे में झारखंड में भी पिछले 3 वर्षों से पूर्व के मुकाबले करीब 25 से 30% तसर कोसा के उत्पादन में कमी आई है। जहां भी कमियां हैं उसे दूर किया जाए। उन्होंने तसर कोसा का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।